अस्सलाम वालेकुम क्लास, आ गए आप लोग सारे? वालेकुम अस्सलाम मैम। नहीं, अभी हाफ क्लास आई है अभी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है जर्नल लेबॉर्ट्री सेफ्टी के बारे में। इसमें why lab safety is important, why does it matter? First of all, safe working protects you, other lab workers, cleaners, visitors and your work. If you will not take the necessary precautions, it will be harmful for the health of anyone that is present in the lab. उसके बाद व्हाट डज द लॉ से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1974 में फर्स्ट टाइम लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया था हेल्थ सेफ्टी एट वर्क का। इसमें यू मस्ट वर्क सेफली, यू मस्ट नॉट इंडेंजर अदर्स एंड यू मस्ट नॉट मिसयूज द सेफ्टी इक्विपमेंट्स। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो 2 इयर्स प्रिजन की और एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट फाइन की पेनल्टी है। उसके बाद लॉ मज़ीद ये कहता है कि मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशंस 1999 में ये मंजूर हुई थी। कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ार्डस टू हेल्थ रजिस्टर 2004 में हुए थे। और लैब में जाने से पहले यू मस्ट परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट्स। How to do a risk assessment? So first of all, determine the hazards and evaluate risk. Hazards क्या हैं? जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं चीज़, उनको हम hazards कहते हैं। एंड आपने रिस्क देखना है कि इस hazard से किस हद तक रिस्क इन्वॉल्व है। यूज़ ऑल रेलिवेंट अवेलेबल डेटा। डिटरमिन कंट्रोल्स। कंट्रोल्स का मतलब है कि आप उसको कैसे, कौन से मायर लेके उससे बच सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट द असेसमेंट। जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं कंट्रोल के, वो आप उसको इन लिस्ट करें, अपने सुपरवाइज़र से चेक करवाएं या जो भी लैब इंचार्ज है उससे चेक करवाएं और कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करें। कंट्रोल मेजर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ कर रेस्ट लिस्ट की सब्सटेंस। अगर आपके पास अवेलेबल हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि ज़्यादा रिस्की हैं और कम रिस्की हैं, तो प्रेफर करें कि आपने जो सब्सटेंस लिया है वो कम रिस्की है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सॉलिड मौजूद है और एक लिक्विड मौजूद है, तो सॉलिड लेने के बजाय आप उसका सोल्यूशन ले लें, तो वो आपके लिए कम हैज़ार्डस होगा क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट के है आपके पास है कंट्रोल मेजर्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टोटली इनक्लोज द प्रोसेस। जैसे कि आप ग्लव बॉक्स, ये जो दिखाया गया है ये ग्लव बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स यूज़ करें। पार्शली इनक्लोज द
प्रोसेस, जैसे कि ये फ्यूम हुड है, इस फ्यूम हुड को जब आप कोई हेजर्डस मटेरियल खोल रहे हैं तो ये यहाँ तक क्लोज है और सिर्फ आपके हाथ अंदर जाने चाहिए। और इंश्योर गुड जर्नल वेंटिलेशन, इसके अंदर तो वेंटिलेट वो लगे होते हैं एग्जॉस्ट वगैरह और फैंस वगैरह, तो वो सारा पंप कर लेती है, लेकिन ओवरऑल लेबॉर्ट्री के अंदर भी अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए। कंट्रोल मेजर्स में उसके बाद है कि सेफ्टी सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क, रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, इंक्रीज डिस्टेंस एंड रिड्यूस वॉल्यूम्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास कम से कम प्राइमरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ज़रूर होने चाहिए, जिनमें ग्लव्स हैं, इसके अलावा गॉगल्स हैं, ये हेडफोन आपके एयर की उसके लिए, और ये आपके पास कैप होनी चाहिए, सेफ्टी कैप। Protect yourself. Wear the clothing and protective wear identified in your risk assessment. लेबॉर्ट्री में जब आप आएँ तो आपने लैब कोट लाजमी पहनना है। लेबॉर्ट्री कोट मस्ट की फास्टन। डोंट वेयर सैंडल्स और ओपन शूज़, क्योंकि अगर आपके पाँव पे कुछ गिर जाए केमिकल वगैरह तो वो आपको नुकसान दे सकता है। लॉन्ग हेयर मस्ट बी टाइड बैक। Protecting yourself. First of all, gloves. There are many different types of protective gloves. Use the correct ones for the job you are doing. अगर आप हीट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको थिक फैब्रिक ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। अगर आप वैसे सिंपल आम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो वो जो मेडिसिनल या क्लिनिकल ग्लव्स कहते हैं जिनको, वो आप पहनेंगे। इट मीन्स दैट डिपेंड करता है कि आपकी जॉब की नेचर क्या है जो आप लेबॉर्ट्री में करना चाह रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप ग्लव्स सेलेक्ट करेंगे और पहनेंगे। उसके बाद रिमेंबर दैट यू नीड टू सेलेक्ट केमिकल प्रोटेक्शन ग्लव्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, सब्सटेंस एंड विद विच यू विल बी वर्किंग। रिमूव योर ग्लव्स बिफोर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड टेलीफोन एंड लीविंग द लेबॉर्ट्री। उसको डिस्कार्ड करके जाएं। लेबॉर्ट्री हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर ईट, ड्रिंक और स्मोक इन द लेबॉर्ट्री। नेवर अप्लाई कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। नेवर टच योर फेस, माउथ और आइज़, क्योंकि आपके हाथ पे कोई भी अगर केमिकल लगा हुआ है उससे आपको इरिटेशन हो सकती है। नेवर सेक पेन्स और च्यू पेंसिल्स। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर यू लीव एंड स्पेशली बिफोर ईटिंग। जर्नल हैजर्ड्स, ये जर्नल हैजर्ड का साइन है जिसमें आपके पास ये ब्लैक ट्राइंगल है, इसके अंदर येलो कलर है, और आपके पास ये फायर, ब्रेकेज ऑफ ग्लासवेयर, शॉप्स, स्पिलिज, स्पिलिज मतलब जो भी चीज़ कोई नीचे गिर गई हो उसको कहते हैं। प्रेशर इक्विपमेंट्स एंड गैस सिलेंडर्स, एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, केमिकल हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, रेडिएशंस एंड सम मोर। मैम ये शार्प्स अवॉइडिंग, क्या है यहाँ पे? क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। शार्प्स मैंने कहा यहाँ क्या है? यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज है ये? किस जगह पे? ये ब्रेकेज ऑफ ग्लासवेयर के नीचे। अच्छा, इसमें ये जो सिरिंजेस वगैरह होती है ना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, इंजेक्शन की सिरिंजेस वगैरह हो गई और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कहते हैं नीडल्स, स्कैल्पल्स, या फिर जो दूसरे हैं चीज़ें इस तरह की जो पंक्चर कर सकें या वाउंड जिनसे आ सके, तो उनको कहते हैं शार्प्स। मैम ब्रेकेज ऑफ ग्लासवेयर क्या है? ग्लासवेयर आपके पास है, उसको फेंक के मारे वो टूट जाएगा, उसको ब्रेकेज कहते हैं। अवॉइड फायर्स। फ्लेमेबल सब्सटेंसेस यूज मिनिमम क्वांटिटी। स्टोर इन अ स्पेसिफिक, जैसे ये है स्टोरेज कैबिनेट। यूज टेम्परेचर कंट्रोल हीटिंग सोर्सेज, जैसे वाटर बाथ हॉट प्लेट की जगह पर, या फिर बेंसन बर्नर। मिनिमाइज द फायर डैमेज, कीप फायर डोर क्लोज। मेक श्योर
कि कॉरिडोर जो है उसमें आपके पास फायर डोर है और लेबॉर्ट्री डोर्स जो हैं उनको शट रखा गया है हमेशा के लिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो इस हालत में है कि आप वहाँ से एस्केप हो सकें। Fire safety. Make sure that you know what to do if you have a fire or if you hear a fire alarm. तो बजाय चीखने चिल्लाने के और शोर मचाने के आपको पता होना चाहिए कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपने अपने सेंसेस ख़त्म नहीं करने और आपने अपने आप को सेव करना है, उसके बाद किसी और को सेव करना है। If you are a member of staff, you must attend the fire training annually. Postgraduates should also seriously consider doing so. Glasswares की हम पहले बात करेंगे। Use correct technique for the insertion of tubing onto the glassware. Never use glassware under pressure or vacuum unless it is designed for the job and suitably shielded. अनब्रेकेबल होने चाहिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस किस्म की कंडीशंस में। Disposed of chipped or broken glassware at the risk of you and others. आपके जो थोड़े बहुत टूट जाएं, जिनमें थोड़े किनारे वगैरह जैसे ख़राब हो जाते हैं या फिर उनमें कोई आना शुरू हो जाती है दरारें वगैरह, तो इस किस्म के ग्लासवेयर इस्तेमाल ना करें बल्कि उनको डिस्कार्ड कर दें। Always disposed of broken glass in a glass bin or a sharp bin और नॉट इन द जर्नल वेस्ट बिन, क्योंकि उससे जो पर्सन उनको हैंडल कर रहा है उसको वो कट वगैरह लगा सकते हैं। स्पिलेजेस जो हैं, कोई भी चीज़ जो नीचे आप फेंक देते हैं लिक्विड के फॉर्म में या उसको स्पिलेज हम कहते हैं। क्लियर अप स्पिलेज प्रॉम्प्टली, अगर कुछ फेंकें उसको फ़ौरन क्लीन करें और आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस्म की जो स्पिलेज है वो किस तरह से क्लीन की जा सकती है। Dispose of any hazardous material as a toxic waste. Messy workers are usually poor workers, so don't be a messy worker. गैस सिलेंडर्स होते हैं लैब में, never use without formal training. उनके साथ लैब में जाके छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। Minimize the number in the laboratory. आमतौर पर इनको प्रेफर किया जाता है कि बाहर स्टोर किया जाए जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छी हो। Cylinders are heavy and can do serious damage if they fall. उस वक्त तक इनको आपने कैरी नहीं करना जब तक इनके लिए जो स्पेशल सिलेंडर ट्रॉली होती है वो आपके पास ना हो, या फिर और जब आप इसको बाहर रखें तो इसके साथ चेन्स अटैच करें ताकि ये गिरे ना। यूज रेगुलेटर्स एंड हैवी इक्विपमेंट सूटेबल फॉर द गैस कंसर्न। ये देखें यहाँ पर ये रेगुलेटर वगैरह लगाए गए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कितना प्रेशर इसके अंदर है गैस का। Consider the consequences if your cylinder leaks. Cryogenics. क्रायोजेंस क्या होते हैं? लो टेम्परेचर जो कि फ्रॉस्ट बाइट कर सके या आइस बर्न कर सके उसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक्स। कुछ गैसेस और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है और स्किन के साथ टच करने से वो वहाँ पर ब्लड वेसल्स को फ्रीज कर सकते हैं, फ्रॉस्ट बाइट कर सकते हैं और दूसरी जो परमानेंट पैरालिसिस वगैरह इनसे हो सकती है। तो अगर आप इस किस्म की किसी चीज़ के साथ डील कर लें तो लिक्विड गैसेज आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड कैन cause burns. Liquid gases evaporates and many can cause aspirations. If you ये जो temporary paralysis की conditions हैं ये, if you need to take cryogens in the lift, there are special procedure to follow. Speak to your supervisor or senior member of the technical squad. You must have special training to use them. Electrical equipments. Always do a visual check on the electrical equipment. गौर से देखें कि वो सही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई डिफेक्ट या फिर कहीं से कोई वायर ख़राब या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। All portable electrical equipments must have a current pad test sticker. आप उसको चेक करें कि वो उसके ऊपर लगा हुआ है या नहीं है, अगर है तो ठीक है वरना इस्तेमाल ना करें।
Never use defective equipments. General tidiness. जब लैब में आए तो इस मैम तरह ये का हाल ना पैट टेस्ट बनाए। क्या है? पैट ये टेस्ट। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए यूज होता है पैड टेस्ट। इसमें विजुअल इंस्पेक्शन होती है किसी भी अप्लायंस की और इन डेप्थ चेक करते हैं कि ये इसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, जैसे आमतौर पर अर्थ कंटिन्यूटी या फिर पोलैरिटी, रेजिस्टेंस टू इंसुलेशन, इस किस्म की चीज़ें जो हैं अप्लायंस की वो चेक करते हैं हम इसके अंदर पैड टेस्ट के अंदर। उसके बाद ये इस तरह की लेबॉर्ट्री का हाल नहीं करना, बल्कि कीप योर वर्क प्लेस टाइडी, क्लियर अप वेस्ट एंड डील विद द वॉशिंग अप्स एंड पुट थिंग्स अवे व्हेन यू फिनिश देम। Make sure everything is safe before you leave the things unattended. A tidy laboratory avoids accidents to everyone. Laboratory equipments. आपने कोई भी इक्विपमेंट किसी को हाथ नहीं लगाना जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ना उसकी दी जाए। इससे आप भी इंजर हो सकते हैं और इक्विपमेंट को भी नुकसान हो सकता है। फर्स्ट एड आप सबको आनी चाहिए, आप बड़े बच्चे हो गए हैं। All laboratory workers should undergo the simple first aid training. For all chemical splashes, wash the plenty of water for 10 minutes. हाथ पे कहीं पे कोई केमिकल लग जाए तो काफ़ी देर तक पानी से फ्लोइंग वाटर से उसको वॉश करें। Control bleeding with direct pressure, avoiding any glass or some sharp things. Report all accident to your supervisor or departmental safety officer. Protecting your health. कोई भी एलर्जी आपको किसी भी लैब मटेरियल से या फिर आपके पास कोई और मेडिकल कंडीशन है, एस्थमा वगैरह, इन सबको, डायबिटिक है, एपिलेप्सी आपको, तो लैब में जाने से पहले जो भी आपका लैब इंचार्ज या टीचर है आप उसको बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है, ताकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको अवॉइड किया जा सके। वेस्ट मटेरियल. Part of your risk assessment will be to determine how to dispose of the waste लैब सेफ्टी के लिए। इसमें जो सॉल्वेंट्स हैं और ऑयल्स हैं उनको हम अलग से करते हैं और बाकी केमिकल्स को अलग से डिस्कार्ड करते हैं। उनको हम एक बॉटल में या ड्रम्स में डालकर ज़मीन के अंदर दबाते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं ग्लास वगैरह उनके लिए अलग बॉक्स रखे होते हैं। सबको उनकी प्रॉपर जगह पर डिस्पोज ऑफ करें, नॉर्मल वेस्ट के साथ इनको मिक्स नहीं करते। अगर आपने बहुत देर तक लैब में काम करना है तो आपको उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा देर तक लैब में ना रुकें, चाहे आप अपना रिसर्च का काम कर रहे हों या फिर आप एक कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हों। इसके लिए आपके सुपरवाइज़र को या फिर आपके लैब इंचार्ज को पता होना ज़रूरी है कि आप लैब में मौजूद हैं। व्हेन इन डाउट आस्क. कोई भी काम खुद से ना करें, कोई भी लैब के अंदर प्रोसीजर खुद से ना करें, जाके दो केमिकल खुद से मिक्स ना करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई भी डाउट है तो आप पूछें, टीचर से पूछें, किसी से भी पूछें, लेकिन खुद से कुछ ना करें। तो ये आपका लेबॉर्ट्री सेफ्टी की कुछ चीज़ें थी, ये मैं आपको भेज देती हूँ। मैम ये इसको इनको पढ़ने का आप मकसद ये है कि हमें लैब में जाके खुद को और लैब को किस तरह सेफ रखें। बिल्कुल, ये आपका एक्सपेरिमेंट है पहला, ये मैंने आपकी उसके लिए आसानी के लिए इसको वर्ड की फॉर्म में लिख भी दिया है, वो भी आप ऐड करें जो मैंने उसमें आपको स्लाइड्स में पढ़ाया है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो उसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये कुछ साइन है, ये भी आप देखें कि अगर ये साइन है तो इसका मतलब है हार्मफुल, ये साइन एक्सप्लोसिव का है, ये कोरोजन का है, ये डेंजर टू द एनवायरनमेंट का साइन है, फिर ये फ्लेमेबल का, टॉक्सिक, ऑक्सीडाइजिंग, ये फिर ये ज़रा माइल्ड खतरे के लिए, रेडियो एक्टिव है, ये बायोहैज़र्ड्स, पॉइजन, ऑक्सीडाइजिंग, फिर ये जर्नल डेंजर के लिए ये इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव जो ज़रा माइल्ड हों वो ये, फ्लेमेबल और इलेक्ट्रिकल डेंजर। फिर उसके बाद ये सिंपल लैब सेफ्टी के कुछ हैं जिनमें एनिमल प्रोटेक्शन के लिए ये एनिमल हैज़र्ड हैं, ये शार्प अगर कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो तो उसके लिए ये साइन लगा होता है। फिर हीट हैज़र्ड के लिए ये ग्लासवेयर हैज़र्ड्स, फिर केमिकल हैज़र्ड, इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स, आई एंड फेस हैज़र्ड्स, फायर हैज़र्ड्स,
नीचे फिर बायो हैजर्ड्स हैं, लेज़र रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव हैजर्ड्स हैं और एक्सप्लोसिव हैजर्ड्स हैं। उसके बाद लैब में कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है। ये एक्सपेरिमेंट 2 है आपका बेसिक लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर एंड इक्विपमेंट्स। तो इसमें ये बैलेंस है जिसको आप मेजर करने के लिए डिफरेंट मास वो इस्तेमाल करते हैं। रिंग स्टैंड, इसके साथ आप ग्लासवेयर अटैच करते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सके। ये बीकर है जिसमें कुछ चीज़ें होल्ड करते हैं। स्कोपुला, चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं सॉलिड्स। बीकर टंग, इससे हम बीकर को पकड़ते हैं हीट वगैरह करने के लिए। स्ट्राइकर, ये जो है इसको हम यूज़ करते हैं बंसन बर्नर को चलाने के लिए। फिर नीचे हमारे पास बंसन बर्नर है जिसको हम हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं मटेरियल की। मैम स्टीलिंग स्कूपला रॉड, क्या है? इससे आप ट्रांसफ़र करते हैं मास, सॉलिड मास फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। स्टीयरिंग रॉड है जिसको आप स्टीयरिंग एंड मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। म्यूरेट, ये आप कैलकुलेटिव मेजर करके वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा ये डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ये टेस्ट ट्यूब है। ये क्ले ट्रायंगल है यूज टू सपोर्ट द क्रूसिबल ड्यूरिंग द हीटिंग। टेस्ट ट्यूब क्लैंप, इससे टेस्ट ट्यूब को पकड़ के आप हीट करते हैं। ये क्रूसिबल है यूज फॉर होल्डिंग द केमिकल ड्यूरिंग हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। टेस्ट ट्यूब रैक्स हैं आपके पास। एक क्रूसिबल टंग है जो कि क्रूसिबल को होल्ड करती है। थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अर्लनवेयर फ्लास्क, इसमें हम मिक्सचर वगैरह बनाते हैं चीज़ों का। यूटिलिटी क्लैंप, जो आप ग्लासवेयर को रॉड के साथ फिक्स करते हैं तो उस वक्त ये क्लैंप इस्तेमाल करते हैं। एवापोरेटिंग डिश, अगर किसी भी लिक्विड को हमने सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो इसके ये इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क सोल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोर्सेप्स, हम किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, आपने अगर स्मॉल अमाउंट में वॉल्यूम किसी चीज़ में ऐड करना हो तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर फनल है सेपरेशन के लिए, या किसी भी चीज़ की अगर ओपनिंग छोटी है तो उसमें चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वॉश बोतल है, इसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर, मेजर करने के लिए लिक्विड इस्तेमाल होता है। ये वॉच ग्लास है, ये सॉलिड को इसके अंदर हम रखते हैं जब हम वे कर रहे हों उसका, या फिर बीकर को भी कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पिपेट बल्ब है जिसको हम किसी भी सॉल्वेंट को सक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पिपेट के अंदर। फर्दर गाइड के लिए आप ये इसके नेम्स और ये जो यूजेस हैं ये आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ये आपके पास लिस्ट दी गई है नीचे। ये सारे के सारे सेफ्टी गॉगल्स और ये बीकर्स, अर्लनवेयर फ्लास्क, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा भी होगा है। इनके टेस्ट ट्यूब्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट, वॉच ग्लास, क्रूसिबल, फनल, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। आप देखें इसको और एंजॉय करें। मैं आपको ये मटेरियल भेज देती हूँ, अपनी नोटबुक्स खरीद लें। प्रैक्टिकल नोटबुक्स सादी ले लें जिसमें एक पेज के ऊपर लाइनें होती हैं और दूसरा पेज सिंपल होता है। ठीक है, समझ आ गई है इसकी? यस मैम। ये 2 प्रैक्टिकल आपके थे पहले जो इस तरह के थे, मैं अभी आपको भेजती हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
मैम ये कितने प्रैक्टिकल है हमारे एक्सपेरिमेंट्स, उस हिसाब से प्रैक्टिकल नोटबुक ले लें। काफ़ी सारे हैं, आपको मैंने भेजे तो थे कोर्स कंटेंट्स, वो देखना नीचे कितने सारे प्रैक्टिकल हैं। फरहान, ये मैंने आपको भेज दिया दोनों फाइल्स, ये आप ग्रुप में शेयर कर दें। जी मैम कर देता हूँ अभी। ओके, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।